लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट मामले को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे सरकार के गिर जाने की खबरों पर विराम लग गया और इससे सबसे ज्यादा झटका उद्धव ठाकरे को लगा, क्योंकि इस फैसले के बाद उनकी पार्टी के कई नेता साथ छोड़कर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हम सरकार को बहाल नहीं कर सकते। विधायकों की अयोग्यता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस पर फैसला सिर्फ स्पीकर ही कर सकते हैं। मतलब कि इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे ने सियासत की बड़ी बाजी अपने हाथों से गंवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि व्हिप को पार्टी से अलग करना लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं होगा। पार्टी ही जनता से वोट मांगती है, सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि व्हिप कौन होगा। उद्धव ठाकरे को पार्टी विधायकों की बैठक में नेता माना गया था। 3 जुलाई को स्पीकर ने शिवसेना के नए व्हिप को मान्यता दे दी। इस तरह 2 नेता और 2 व्हिप हो गए। स्पीकर को स्वतंत्र जांच पर फैसला लेना चाहिए और गोगावले को व्हिप मान लेना गलत था, क्योंकि इसकी नियुक्ति पार्टी करती है। इसके साथ ही पूरा मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को वो नहीं करना चाहिए जो ताकत संविधान ने उनको नहीं दी है। अगर सरकार और स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा टालने की कोशिश करें तो राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस मामले में विधायकों ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें ये नहीं कहा गया कि वह सरकार हटाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि किसी पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को जो भी प्रस्ताव मिले वह स्पष्ट नहीं थे। ये पता नहीं था कि असंतुष्ट विधायक नई पार्टी बना रहे हैं या कहीं विलय कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद शिवसेना 2 गुटों में बट गई थी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 16 विधायकों की सदस्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। शिंदे बनाम उद्धव मामले पर जजेस की बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में 16 मार्च से 9 दिनों की दलील सुनी, जिसके बाद क्रॉस याचिकाओं के एक बैच पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और फरवरी महीने में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का नाम और चिन्ह धनुष तीर शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इस पूरे मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।